आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोयम कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा डी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो आपको बताए थे कि ये 5 सफ़े हैं, तो पहला सफ़ा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ABCD यानी 20% आपका कोर्स समझे ख़त्म हो गया, 4 रह गए। तो देखें करते करते हम एक सफ़ा भी कंप्लीट हो गया। तो ये बड़ा इजी कोर्स है, पता भी नहीं चलता, सिर्फ एनरोल होना मुश्किल है और शुरू की थोड़ी क्लासों में घर से निकलना ही मुश्किल होता है, बाकी फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये पहला पेज आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान की बात यहाँ तक आएगी और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान को हिदायत कैसे मिली वो पूरा वाक़या उस पेज नंबर 5 पे आएगा। ये हम इशारात जो हैं यानी पॉइंटर्स जो हैं कुरान पार्ट में, ये हमने अपनी उंगलियों पे सीखना है। तो हर उंगली पे कितने हैं? 4 ABCD। कोई बताएगा पहले सफ़े के इशारे? चले आप बता दें। तारीफ, वो फुल बताएं, वो तो शार्ट है ना। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ज़बरदस्त। और कौन बताएगा? जी नदीम साहब। ज़बरदस्त। जी अबू बकर आप बता दें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अल्लाह की तारीफ़ नहीं, तारीफ़। थोड़ा अरबी स्टाइल ले आए ना अब हम, ठीक है। तो माशाल्लाह, तो उसी को हम शॉर्ट टेबल अगर करें तो तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तो आज हम मुत्तकियों की सिफ़ात पे आ जाएंगे। ये लास्ट जो आपको ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफ़ात, और इसके जो शॉर्ट टेबल हैं ये कौन करवाएगा? चलें सुभान नदीम आप करा लें। जी सुभान। ज़बरदस्त। जी अपना तैयब। ज़बरदस्त, ठीक है जी सर। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो हर बंदा कोशिश करे क्लास में कुछ तो पार्टिसिपेशन, कुछ तो बरकत लेके जाए, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो माशाल्लाह सारे QC2 के हैं, तेज़ हैं सारे। मुत्तकियों की सिफ़ात, तो ये आज पोर्शन चौथा इशारा हम करने जा रहे हैं। और पिछली आयतों से इसका कुछ ताल्लुक़ भी है। क्या ताल्लुक़ है आपको खुद पता चल गया आप इसकी वजह से, ये जो आपने तैयार की है। कि हमने जो शुरू किया था वो हमने अल्लाह से जो है वो क्या शुरू की है? अल्लाह की तारीफ़, फिर दुआ की है। दुआ के बाद अल्लाह ताला ने डेफिनेशन बताई है, ठीक है। उसके बाद आज उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हम कि ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इन लोगों को हिदायत मिलती है। तो बड़ा ज़बरदस्त आज का लेसन है। तो मुत्तकियों की सिफ़ात के बारे में जो है वो आज का लेसन है और इसमें हमारे लिए इसबाक हैं। तो हम देखेंगे कि मुत्तकियों की 5 सिफ़ात बयान हुई हैं यहाँ पे। तो हम खुद ही चेक करते हैं। अल्लाज़ीना आपको पता होगा, तो वो लोग जो, तो अल्लाज़ीना की वाहिद क्या है? अल्लाज़ी, वो जो। तो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब से, ठीक है। तो गैब से है लेकिन रूफ़े जर है तो मतलब में गैब पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने टुकड़े हैं बिल गैब के? 2, ठीक है। वायुकीमूना और अस्सला, नमाज। ये जो अस्सला ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? कैसे पता चला है? गोलता लगी हुई है, ठीक है जी। व मिम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। गलत, सोच के बोलें। हाँ जी कितने हैं? 4 नहीं है? कितने हैं? जी बिलाल साहब आपके मुताबिक कितने हैं? 3 है। ज़बरदस्त। कौन कौन से टुकड़े बताएं? वाह, मिन और माँ, मिन और माँ को इकट्ठा करें तो मिम माँ बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मिम माँ नहीं, ये मिन और माँ है। तो वाह, मिन और माँ आप सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो और उससे जो मतलब यहाँ ये होगा रज़क़नाहुम,
रज़क ना हुम कितने टुकड़े हैं? गलत, 2 हैं 3 हैं? अब 3 हो गए, देख कच्चे हैं, 2 ही हैं, ठीक है। तो रज़क ना और हुम, ठीक है ना। तो रज़क ना का क्या मतलब है? इशारा बताएं ना। हाँ, रज़क ना, जय रब्बना आतिना फिर दुनिया, सारों में ना है। तो हमने रिज़्क दिया, ठीक है, हुम उन सबको, ये 2 टुकड़े, ठीक है जी। युनफिकून खर्च करते हैं, ठीक है, यानी जो हमने रिज़्क दिया है उनको उसमें से वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर्टी यहाँ हो गई कि भाई ईमान लाते हैं गैब पे, दूसरी प्रॉपर्टी नमाज कायम करते हैं, तीसरी जो हमने रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना, या वही आ गया, ईमान रखते हैं बी और माँ उस पर जो उनजिला इलैका, उनजिला नाजिल किया, इलैका इशारा, कोई टेबल बता दे इसका जी। इलैहि, इलैहिम, इलैया, इलैका, इलैया, अलैकुम, इलैकुम, इलैना, इलैहा। मिक्स हो गया जी। मोइज़ गलत है, दोबारा रेस का जल्दी का तो कोई नंबर ही नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है, ये भी गलत है जी। कोई और आवाज़ जिसकी क्लियर हो जी। सुभान नदीम, सुभान नदीम। 70% ठीक है, आप बता दें। अब गौर से सुनना है ज़रा। ये ठीक है। अलई और इलई फ़र्क है, अलई नहीं है, इलई है, ठीक है, फ़र्क है दोनों में। अलई करेंगे तो वो तो आइन वाला टेबल बन गया, उसका मतलब होता है पर, और इला का मतलब था तरफ, ठीक है, फ़र्क है दोनों में। तो इलई का आपकी तरफ, ठीक है। उन ज़िला नाजिल किया आपकी तरफ, व माँ और जो उन ज़िला नाजिल किया मिन से कबली का, इस आपसे पहले, ठीक है, यानी जो आप पे नाजिल किया उस पे ईमान रखते हैं, और उससे पहले भी। तो नाजिल क्या किया? यही कुरान मजीद, और इससे पहले की सारी किताबें जितनी भी आई हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और जितने भी सहीफ़े आए हैं, उन सब पे हमारा ईमान है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी, वाह और बिल आखिरा, आखिरत पर, हुम वो सब, यूकिनून यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, ठीक है। उलाई का, इसका इशारा किधर है? उलाई का, एक उंगली से है, 4 से है? 4 से, ठीक है। तो उलाई का वो जो, अला पर, हुदन हिदायत पे हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, यानी वो हिदायत पे हैं अपनी रब की तरफ से। कौन? ये पिछले सारे जिनके बारे में बताया गया, वो सारे हिदायत में अपने रब की तरफ से। व उलाई का, और वो सब हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। तो देखें QC1 का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपने खुद ही कर लिया सारा, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया। तो मुत्तकीन की 5 सिफ़ात बताई हैं। वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर और इससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। ये 5 सिफ़ात वालों को हिदायत मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। तो कितनी बड़ी गारंटी यहाँ पे बता दी अल्लाह ताला ने। और फिर हर लाइन में देखें, ये साइड पे लिखा हुआ है ना 2 3 1 2 1, इसका मतलब ये है कि इस लाइन में सिर्फ 2 अल्फाज ऐसे हैं जो पहले आपने QC1 में नहीं पढ़े हुए। एक लाइन में 9 अल्फाज है ना, 9 में से 2 जो हैं आप नए देख रहे हैं, और वो भी आपको तकरीबन आते हैं, खुद ही किया आपने। और इस लाइन में 3 थे, लेकिन यह सलाह आप पढ़ चुके हैं, और बाकी भी आपको आइडिया हो गया कि इशारों की वजह से, ग्रामर की वजह से कि अच्छा ये किस तरफ बात हो रही है। इसमें सिर्फ एक ही है, ठीक, और वो भी आपको पता है। तो आगे चलते हैं। तो ये बड़ा आसान है, थोड़ा सा तर्जमा और शरह भी हम देखेंगे, फ़िक्रों की प्रैक्टिस हम थोड़ा सा करेंगे। तो मुत्तकियों की सिफ़ात के बारे में यहाँ पे जिक्र है। युमिनूना बिल गैब, ये जो इकट्ठे हैं इनको आपने इकट्ठे ही याद करना है, जैसे आपको कल बताया था। तो इसको आप इकट्ठे रिवाइज़ करें। युमिनूना बिल गैब, पढ़ें ज़रा। युमिनूना बिल गैब क्या मतलब? इसको इस तरह याद करना है। इसी तरह व युकीमून अस्सलाता, और
कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इसको इकट्ठा ही पढ़ना है। क्या मतलब? इतना ऊंचा बोलना है कि अपने कानों में आवाज़ आए, मुझे ज़रूरी नहीं आए लेकिन अपने कानों में ज़रूर आए। तो सारे पार्टिसिपेट करें। इसको पढ़ें ज़रा। ठीक है, क्या मतलब? ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने पेयर्स में याद करना है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी तिलावत पहले देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, ये सारे आपने ऑलरेडी तर्जमा कर लिया, बहुत ईजी है। तो इसको हम वन बाई वन अगर देखें तो ये आपको पहले से पता था। अल्लज़ीना, जो लोग, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गैबि, गायब पर, इसके दो टुकड़े हैं, आपको पहले से पता थे। तो युमिनूना बिल गैब क्या मतलब? ABCD बताएं ना, ऐसे कैसे पता चले? बी है। ठीक है, ABCD बताना है। व युकीमून सलाता, और कायम करते हैं नमाज को। व मिम्मा, ये देखें ये आ गया, वा मिन और माँ। ठीक है, इसके तीन टुकड़े थे। रज़क़नाहुम युनफिकून, और इसके जो क्विज़ हैं वो भी थोड़े से अब ट्रिकी होंगे ना, ज़ाहिर है अगला लेवल आ गया। वो QC1 तो है नहीं बच्चों वाला, तो थोड़ा सा अब अगले लेवल पे थोड़ा सा आपने पिछला भी याद रखना है। तो क्विज़ भी थोड़े से अब आगे ट्रिकी होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे, इतने आसान नहीं होंगे जितने आप समझ रहे। तो इसको थोड़ा ज़हन नशीन करके अच्छे तरीके से करना है आपने। युनफिकून वो खर्च करते हैं, रज़क़ना और हम, ये आपने देख लिया, इसके दो टुकड़े थे। ठीक है, रज़क़ना हम क्या मतलब? ABCD। ए हमने दिया उन्हें, ज़बरदस्त। युनफिकून वो खर्च करते हैं। ठीक है जी, तो इसकी थोड़ी सी हम शरह को डिस्कस कर लेते हैं कि पहली सिफ्त जो बताई है वो क्या थी, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, हमने अल्लाह को नहीं देखा हुआ। ठीक है, हम तो आए भी तब हैं जब अल्लाह के नबी भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हम तो उम्मत में आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, सहाबा ने देखा था, तो हमने लेकिन ईमान लाया। हमारा जो ईमान है वो गैब पे है सारा। हमने जो पिछली किताबें उन पे भी हमारा ईमान है, फरिश्तों पे भी हमारा ईमान है, ना हमने वो देखे हुए हैं। तो हमारा जो ईमान का मेन हिस्सा है ना, वो तो बिल गैब ही है। ठीक है, तो ये पहली सिफ्त है हमारी जो हम में होनी चाहिए। वो क्या, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, चूँकि हमारे हवासे खमसा जो महसूस ही नहीं इसको कर सकते, हमारी इतनी ताकत ही नहीं है, इसलिए पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी रेंज से बाहर हैं ये चीज़ें। ठीक है, बस हमारे यकीन का हिस्सा है, बना दी गई हैं, यही हमारा टेस्ट है कि भाई मान लो ऐसा ही है। तो मुत्तकीन की पहली सिफ्त यह है कि वो गैब पे ईमान लाते हैं। तो ये एक पहली सिफ्त की है बात है। गैब पर ईमान लाने का मतलब, जैसा कि मैंने अभी आपको सारा बताया, इसमें जन्नत भी है, जहन्नम भी है, हमने दोनों नहीं देखी हुई, और बाद में क़यामत का दिन भी है, उसके बारे में सारी डिटेल है। तो ये सारी डिटेल पे हमारा ईमान है। दूसरी सिफ्त व युकीमून सलात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल नमाज कायम करना तकवा बढ़ाता है और गैब पर ईमान को मज़ीद मजबूत करता है, ये नमाज का मकसद है। तो बाज़ मरतबा आप कुछ मुसलमानों या लीडरों को देखेंगे कि कुरान मजीद की आयात की अजीब व गरीब तशरीह बयान करते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो पाबंदी से ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए इन पर हिदायत की राह नहीं खुलती। तो नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्योंकि दूसरी सिफ्त भी है, ये सिफ्त आप में नहीं है तो फिर आपको हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि नमाज कंपलसरी है। और तीसरी सिफ्त, वो सिर्फ ज़कात नहीं देते, ज़कात तो फ़र्ज़ है, वो तो देनी ही देनी है, लेकिन उसके अलावा भी खर्च करते हैं। ठीक है, रज़क़नाहुम का मतलब यह है कि जो रिज़्क़ दिया है, जो उसके अलावा भी खर्च करते हैं अपने गरीबों पे, रिश्तेदारों पे, अपने बीवी बच्चों पे, वालदैन के ऊपर, दीन की राह में। तो इस तरह के बहुत से खर्चे भी वो करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पे लिखी होगी, आगे आएगी अभी, वो आपको दिखाते हैं कि याद रखें कि हिदायत का रास्ता जेब से होकर जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नहीं होता कि बस हर काम दूसरे पे रख लें कि फ़लाने से ये कर लेंगे, फ़लाने से ये दे देंगे, फ़लाना हमें ये दे देगा, फ़लाना ऐसे कर लेंगे। नहीं, जब तक अपनी जेब का ख़र्चा नहीं ना करेंगे आपको एहसास ही नहीं होगा। तो हिदायत का रास्ता जेब से होकर जाता है, ख़र्चे के हवाले से, यही बात है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो आपको पता है ना, जब गज़वात होती थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
अपने घर का पूरा सफाया पहले ख़ुद करके फिर शामिल हुए थे, बाकी बात तो बाद में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधा घर का सामान ले आए थे, ठीक है, तो कोई चीज़ वो पीछे नहीं छोड़ते थे। तो ये हमें पहले अपनी कुर्बानी ज़ाती देनी है, उसके बाद फिर दूसरों का देखना है हमने। तो मुत्तकीन इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माल अल्लाह का तोहफ़ा है, इसीलिए वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा सा पोर्शन एक आयत उसकी कंप्लीट हुई। तो अगली पे चलते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो ये हम ऑलरेडी तर्जमा जो है वो हम इसका कर चुके हैं, इसको हम दोबारा देखते हैं। वल्लज़ीना, वाव का मतलब यहाँ और है, और वो लोग, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, बी और माँ, ठीक है, उन्ज़िला नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, व माँ और जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, मिन से, कब्ल का आपसे पहले, ठीक है, व बिल आखिरति हुम यूक़िनून और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो मिन कब्ल का ABCD तुमसे पहले, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बिल आखिरती हुम यूकिनून, वा बिल आखिरा और पर, आखिरत पर यकीन रख, यकीन से यूकिनून को याद रखें। जैसे यकीन हम उर्दू में भी बोलते हैं कि मुझे यकीन है ऐसा काम होगा, तो यकीन से यूकिनून आपको भूलेगा नहीं कि वो सब यकीन रखते हैं, इसमें शक नहीं करते, किसी किस्म का डाउट नहीं होता। डाउट पैदा करता है शैतान, तो वहीं आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी है, उस डाउट को ख़त्म करना है। क्योंकि पहली आयत ही है वो जो कल हमने पढ़ी थी कि इसमें कोई ला रैब फीह, कि इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। पहली बात वो तो क्लियर है बात, फिर औज़ु बिल्लाहि पढ़ लें और उस वहम से बाहर आ जाएं। हाँ, थिंकिंग इंसान की ज़रूर खुलती है। जब आप कुरान पढ़ना शुरू होते हैं ना, आपको तर्जमा सामने आता है, आपकी वो ब्रांचें ज़हन की खुलना शुरू हो जाती हैं। आप खुद ब खुद सोचते हैं अच्छा फिर अगर ऐसे था तो फिर ये भी है, फिर ये भी है, फिर ये भी है, क्योंकि पहले आपने कभी सोचा नहीं होता उस तरीके से। तो ज़हन तो ज़ाहिर है खुलेगा ना, लेकिन वहम की तरफ नहीं जाना। तो चौथी सिफ्त क्या कि पिछली किताबों की बात हो रही है, तौरात, इंजील वगैरह और कुरान और हदीस पर ईमान लाना। ईमान का ये हिस्सा नबूवत के झूठे दावेदारों और उसके मानने वालों के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है, जैसे कादियानी, अहमदी वगैरह। वो कैसे? क्योंकि मिन कबलिका की बात हो रही है कि आपसे पहले, इसका मतलब है आपके बाद तो है ही कुछ नहीं, आप लास्ट हैं और आपसे पहले पहले ही हुआ है जो कुछ हुआ है, बाद में कोई किताब नहीं आनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नबूवत का सबूत भी है। और वबिल आखिरती हम यूकिनून, पाँचवीं सिफ्त क्या कि आखिरत पर मजबूत ईमान। ईमान का यह हिस्सा नमाज़ों को कायम करने, अल्लाह की राह में माल खर्च करने और अल्लाह की नाज़िल करता तमाम किताबों पर ईमान लाने के लिए नहायत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आखिरत पर सब यकीन रखते हैं। तो मुत्तकियों की सिफ़ात हैं जी, कौन सी? ये नहीं है तो सारे ही हैं ज़ाहिर, नमाज नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं। तो वल्लज़ीना युमिनूना, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका वो लोग, ये इशारा हमें पता है पहले, कौन से ये थे चार वैसे? हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, ठीक है। और इधर क्या था? ठीक है जी। तो अला मीन्स पर, हुदन हिदायत, मिन से, रब्बिहिम ये आप पढ़ चुके हैं। तो वैसे तो ये पूरी आयत जो है ना, ये अगले सफ़े पे आ रही है, पिछले सफ़े पे नहीं है, वो जो हमने वन डिसाइड किया है। लेकिन इसका जो मजमून है ना, वो क्योंकि पूरा होता है इसको शामिल करने से ही, क्योंकि इसके साथ ही वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये जो आयत अगले सफ़े पे चली गई है, इसको हमने इसी पोर्शन के साथ जोड़ के इधर ही इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वजह से इसको हमने शामिल किया। तो उलाई का हमें पता है वो लोग, अला पर, हुदन हिदायत पर, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। तो आगे उलाई का वो लोग जो हुमुल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले, वही लोग फलाह पाने वाले हैं। मिर रब्बिहिम डी, ये हम देख चुके हैं। तो मिर रब्बिहिम यानी अपने रब की जानिब से हिदायत पे। हकीकत यह है कि हिदायत अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सबसे अहम तोहफ़ा है बेशक, इसीलिए हमें हमेशा हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। वो जो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये वही उसी हिदायत की बात हुई है। देखें वही हुदा आ गया ना, ये उसी हिदायत का जवाब दिया अल्लाह ने पिछले रेफरेंस में, ठीक है। ये काम हमने किसी वन में नहीं किए थे, क्योंकि हमने नमाज के पोर्शन को ज़ाहिर टच किया था। अब यहाँ आयतों के रेफरेंस आपस में मिलेंगे, कुछ का जवाब, कुछ पीछे सवाल हो रहा होगा, जवाब आपको आगे मिल रहा होगा,
ठीक है। तो आपको पिछला भी लिंक जो है ना वो बनाना ज़रूरी है। वो पिछला लिंक आपका इससे बनता है, ये जो इशारे आपको याद करवाए हैं, तो वो कौन से थे? अल्लाह की तारीफ़, तो पहला क्या था? दूसरा हिदायत की दुआ। तो ये हिदायत आपको याद आ गया कि दूसरे पॉइंटर में हमने पढ़ी है हिदायत की दुआ। तो अब चौथे पॉइंटर में आके अल्लाह ने जवाब दे दिया है दूसरे के बाद चौथे में कि हिदायत ऐसे ऐसे मिलेगी, वो जो तुमने दुआ की है, ये काम कर लो, हिदायत ले लो। तो कैसा है ना जी, जवाब आ गया, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो जो क्या करना है वो हमें बता दिया अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक दे, आमीन। तो मुत्तकीन दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे बेशक। जो कोई इन 5 सिफात में जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो इतनी ज़्यादा हिदायत हासिल करेगा और आला कामयाबी हासिल करेगा इंशाअल्लाह बेशक। तो हिदायत क्या है जी? सब ठीक है। तो आगे चलते हैं असबाक, दुआ और प्लान की तरफ। तो मुत्तकीन की सिफात वो ये हमने शुरू में भी आपको दिखाई, कौन कौन सी हैं? वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, और कुरान मजीद पर उससे पहले सारी किताबों पे ईमान है, और आखिरत पे भी ईमान है। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी है। और हम थोड़ा यहाँ कमज़ोर हैं, इसको हमें ज़रा गौर व फिक्र से देखना चाहिए कि अगर ये सिफ्त निकल जाए तो फिर वो पूरी नहीं होती चीज़ को, जो है ना, पैटर्न पूरा नहीं होता। ये हमें इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो यहाँ से हमें दुआ भी करनी चाहिए। तसव्वुर एहसास पैदा अब ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि अब कुरान पे आ गए हैं। तो कुरान अब सोचने पे आपको मजबूर करेगा कि अच्छा ये बातें पहले नहीं पता थी, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो तसव्वुर तो पैदा हो रहा है, साथ साथ अब दुआ है। तो यहाँ हम ये दुआ कर सकते हैं, और ये हमें पहले भी आती है। तो रब्बी अल्ली मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ठीक है, ये हम नमाज में पढ़ते हैं नॉर्मली। तो ये आप दुआ कर सकते हैं। रब्बी का क्या मतलब? इजअलनी, ठीक है, मुकीमा, अस्सला, नमाज, और मेरी ज़ुर्रियत से। ज़ुर्रियत क्या मतलब? आल औलाद से। ठीक है, रब्बना, ऐ मेरे रब, व तक़ब्बल, और कबूल कर, दुआई, ज़ेर है ना, तो वो दुआई छोटी एक ही ज़ेर है कि मेरी दुआ। ठीक है जी। तो ये दुआ हमें करनी चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए उन 5 सिफात को सामने रख के कि मैं कहाँ हूँ, मैं इन 5 सिफात में कहीं हूँ या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, तो उसका फिर प्लान बनाऊँ। प्लान हम बना सकते हैं कि मैं हमेशा अल्लाह के रास्ता में वक्त सर्फ करने की प्लान बनाऊँगा कोई ना कोई। तो कोई ना कोई अपनी इस्लाह की प्लान बनाएं, ख़ुद भी प्लान करें और दूसरों तक भी इस बात को पहुँचाएँ। तो इसमें अब अस्मा और अफ़ाल हम देख लेते हैं। तो इसमें जो इसम आए हैं मेन वो एक तो ये अस्सलाह है, तो सलाह और सलावात। ठीक है, ये हमने क्योंकि मुअन्नस है तो मुअन्नस की जमा में अलिफ ता आता होता है, तो ये आ जाएगा। और इसी तरह मुफलिहून है, नज़र आ रहा है एक, तो मुफलिह से मुफलिहून और मुफलिहीन भी बन सकता है। तो अगर पेश होंगे तो वाव नून आ जाएगा, ज़बर ज़ेर होंगी तो या नून आ जाएगा। तो सलाह की जमा बनाएं सलावात। ठीक है जी। और यहाँ पे जो अफ़ाल हैं वो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, देखें TPI लिखा हुआ है, रज़क ना हम, तो रज़ा का बेसिकली। ठीक है, तो रज़ा का ये नज़र आ रहा है, रज़ा का, तो ये सामने वैसे उसने लिख भी दिया है। और यहाँ पे देखें ना यरज़ुकू है, पेश है, तो नासरा में क्या होता है? यहाँ पे यंसुरू होता है, पेश है। तो यहाँ पे भी यरज़ुकू है, पेश है, तो इसका मतलब है नासरा है। तो नासरा के पैटर्न के ऊपर आपको 6 चाबियाँ बता दी हैं, तो इसका कोई टेबल ही बना लें। तो कौन बनाएगा जी? बिलाल साहब आप कोशिश करेंगे? रज़क़त, तरज़ुकू, तरज़ुकू, उर्ज़ुक, ज़बरदस्त। ठीक है, तो रिज़्क। ठीक है जी। राज़िक देखें ना, अल्लाह राज़िक हम कहते हैं, तो देने वाला, रिज़्क देने, मरज़ूक जिसको रिज़्क दिया गया, और रिज़्क वो रिज़्क जिसकी बात हो रही है। तो देखिए 6 चाबियाँ अगर पता हों तो ये पूरा टेबल हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट टेबल। तो ये 3 जो हैं वो अस्मा की चाबियाँ हैं, और 3 जो हैं, और सॉरी, ये 3 अफ़ाल की चाबियाँ हैं, और ये 3 अस्मा की चाबियाँ। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, एक ही था इसमें, आगे आगे जैसे चलेंगे फिर ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे।
तो इसके लिए आपको शुरू से इसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ज़बरदस्त। तो रज़कू का फेल मुज़ारे, रज़कू किधर है? तो इसका मुज़ारे किधर होगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। तो डी यरज़ुकूना। तो ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट होगा।